अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बांग्लादेश के चिटागोंग डिवीज़न में एक नॉन मुस्लिम बंदे ने फ्रांस की सपोर्ट में एक पोस्ट लगाई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और मुसलमानों के खिलाफ उस पोस्ट में कुछ ऐसी बातें कही जो कि उनको नहीं कहनी चाहिए थी, ख़ास तौर पर तब जबकि दुनिया भर के मुसलमान इस वक्त गम व गुस्से की हालत में हैं फ्रांस की जानिब से इस्लाम के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के खिलाफ। इसके बाद यह हुआ कि वहाँ चिटागोंग डिवीज़न के कुछ लोकल्स ने इस बंदे के घर पे हमला किया और तोड़फोड़ की और यकीनी तौर पर यह भी सही अमल नहीं था। इस बंदे की गलत पोस्ट को पुलिस के जरिए कानून के मुताबिक सज़ा दिलवानी चाहिए थी, क्योंकि बहरहाल गलती की शुरुआत उसी बंदे ने की जिसने ये पोस्ट लगाई। अगर वो इस तरह के अल्फाज ना कहते और वहाँ के मुसलमानों की फीलिंग्स का ख्याल रखते तो ये वाक़या पेश नहीं आता। बहरहाल अब इसके बाद एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ है और वो ये कि बीजेपी के मिनिस्टर और मोदी साहब के उस्ताद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने इस वाक़ये को अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला और इसके बाद बांग्लादेश के लिए नहायत ही नामुनासिब और घटिया किस्म की बात उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बांग्लादेश को सीधा ये बता दे कि इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें या फिर हम अपनी फौज भेज के इनको सीधा करेंगे। स्वामी जी ने ये बात अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उन्होंने इस तरह की जो नीच ज़बान है उसका इस्तेमाल किया। अब ज़रा बीजेपी के लोग ये बताएं कि जब आप इंडिया के अंदर मस्जिद गिरा देते हैं और उसके ऊपर मंदिर बना देते हैं तब आप कहते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर बांग्लादेश में कोई गली मोहल्ले का झगड़ा होता है तो उस पर आप बांग्लादेश में फ़ौज भेजने की धमकियाँ दे देते हैं। ये किस तरह का इंसाफ है? जब आप कानून तोड़ें और अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाएं तब ठीक है, लेकिन अगर कोई गली मोहल्ले का झगड़ा भी हो जाए बांग्लादेश के अंदर तो आप फौज डाल देंगे बांग्लादेश के अंदर। ये किस कानून में लिखा हुआ है? दरअसल ये वो बात स्वामी जी ने कही है जो कि जब बीजेपी की प्राइवेट गैदरिंग्स होती हैं, उनके लोग आपस में मिलते हैं तो उनके मिनिस्टर इस किस्म की बातें करते रहते हैं कि बांग्लादेश को इंडिया का हिस्सा बनाया जाए और टाइम टू टाइम उनकी ये ख्वाहिश अक्सर तौर पर इनके बड़े जो लीडरान हैं इनकी ज़बान पर भी आ जाती है। हमने ब्रॉडर व्यू में ही इससे पहले भी इंडिया के एक और बड़े लीडर प्रवीण तोगड़िया का बयान आपको सुनवाया था, अगर आपको याद हो, जिसमें उन्होंने भी ये डिमांड की थी कि बांग्लादेश पर हमला करके उस पर कब्जा किया जाना चाहिए। अब ये बात रूलिंग पार्टी के यानी जो बीजेपी है उसी का मिनिस्टर कह रहा है इस बार, और अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों को रोकने वाला कोई नहीं। ये बात चूंकि इंडिया की हुकूमत के ही एक मेंबर ने कही है, इसलिए बांग्लादेश पर भी ये लाजिम हो जाता है कि इंडिया के सफ़ीर को तलब करे और उससे एक्सप्लेनेशन तलब करे कि ये किस तरह की खुराफात इंडिया के रूलिंग पार्टी के लोग खुलेआम कह रहे हैं, और वह भी ऐसे में कि जब अगले ही महीने दिसंबर में शेख हसीना और मोदी जी की मुलाकातें होने की बातें हो रही हैं, यानी अगले महीने कोई मुलाकात होनी है शेख हसीना की और मोदी साहब की। बांग्लादेश के अब ये भी लाजिम है कि अपने दिफा के लिए किसी मिलिट्री अलायंस में शमूलियत इख्तियार करे इस रीजन में, क्योंकि अगर बीजेपी की जानिब से इस किस्म की कोई हरकत की जाती है नियर फ्यूचर में, जैसा कि उनके वजीर खुद कह रहे हैं, तो बांग्लादेश के बाद भी तो मुतबादिल उसका हल होना चाहिए ना। खास तौर पर तब जबकि बांग्लादेश को दो बॉर्डर्स पर थ्रेट है, म्यांमार जिसने एडिशनल ट्रूप्स अपने बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखे हैं, और दूसरा ये इंडिया का बॉर्डर जो कि बांग्लादेश के 3 तरफ से है। इंडिया के इन थ्रेट्स को इसीलिए भी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पहले भी इंडिया इस रीजन के एक मुल्क को अपने अंदर जम कर चुका है और उस पर कब्जा कर चुका है, जिसे सिक्किम कहते हैं। हमने पहले एपिसोड में आपको बताया था इससे पहले कि सिक्किम एक अलग मुल्क हुआ करता था और उसकी एक अलग पहचान थी, उस पर एक किंगडम था, उस पर एक बादशाह की हुकूमत थी, और उस मुल्क पे इंडिया ने फौजें भेज के कब्जा कर लिया था 1975 में। और अब बांग्लादेश को भी इसी किस्म का थ्रेट बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई कहता है कि इस तरह पॉसिबल नहीं है, इंडिया हमला नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, और इसका इजहार इंडिया के सिटिंग जो बीजेपी पार्टी है, जो उनकी गवर्नमेंट है, उनके वजीर कह रहे हैं इस वक्त। लिहाजा ये कोई गैर संजीदा बात नहीं है, ये एक प्रॉपर थ्रेट है जिस पे बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा और इसका हल निकालना पड़ेगा। आई एम वेरी क्लियर दैट 5 million Bangladeshis should be deported from India if Bangladesh does not accept them
Indian army should capture part of a territory of a Bangladesh to rehabilitate Bangladeshi infiltrator. It is a liability of a Bangladesh. It cannot be liability of a India. NRC तुरंत पूर्ण करके सभी 50 लाख बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाए। उनको किसी भी कीमत पर वर्क परमिट न दी जाए और डिपोर्ट करने में बांग्लादेश सहयोग नहीं देता है तो भारत की सेना बांग्लादेश का एक हिस्सा कब्जे करके वहां डिपोर्टेड के लिए कॉलोनी बांग्लादेश के अंतर्गत बनाने का काम करके बांग्लादेशियों से आसाम को पूर्ण मुक्त करे। 70 लाख बांग्लादेशी मुसलमान हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार को यदि आर्मी लगानी पड़े, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी लगाकर संपूर्ण सिक्योरिटी फोर्स को आसाम में लगाकर राज्य सरकार के सहयोग में यह बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करने के काम में संपूर्ण भारत का सिक्योरिटी फोर्स का सहयोग लेना चाहिए।